नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव यादव। आप देख रहे हैं संजीव की कविता, एक ऐसा मंच जहां शब्द केवल कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते। यहाँ हम समाज की उन गहराइयों को उजागर करते हैं जिन्हें अक्सर भीड़ में कोई नहीं देखता। आज की कविता हमारे समाज के मानवता और संवेदनशीलता को परखती है, जहाँ शोर, भीड़ और भाग दौड़ के बीच में एक माँ और उसके बच्चे का पवित्र संबंध अपनी गरिमा बनाए रखता है। हम हर दिन देखते हैं सड़कें, बसें, लोग, लेकिन शायद ही कभी उस पल को महसूस करते हैं जब कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वह दृश्य जो सिर्फ मातृत्व नहीं बल्कि समूची सभ्यता की पवित्रता का प्रतीक है। इस कविता में सवाल भी है, संवेदना भी है, और वह दुर्लभ क्षण भी है जब भारत अपनी अपनी खूबसूरती में दिखता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कविता जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अब भी संवेदनाएं जिंदा हैं, अब भी माँ पवित्र है और अब भी मानवता बची है। तो इस कविता का नाम है रोडवेज बस में दूध पिलाती माँ। तो आइए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अगर ऐसी ही कविताएं और सुनना हो तो हमारे चैनल संजीव की कविता को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर हम सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। रोडवेज की चलती बस में बच्चा उसका नींद से जाग गया। अब वह मांग रहा है दूध और माँ को शर्म आ रही। खूब बहला लिया बच्चे को, खिड़की से बाहर दिखा दिया। खूब बहला लिया बच्चे को, खिड़की से बाहर दिखा दिया। ताली बजा ली जोर से, ताली बजा ली जोर से, हवा में झूला लिया ऊंचा। ताली बजा ली जोर से, हवा में झूला लिया ऊंचा। मोबाइल में वीडियो चला दी, मोबाइल में वीडियो चला दी, लेकिन बच्चे को चाहिए दूध, तो चाहिए दूध। माँ ने आसपास देखा, माँ ने आसपास देखा और सबसे नजर बचाकर पल्लू की आड़ लेकर, और सबसे नजर बचाकर पल्लू की आड़ लेकर बच्चे को दूध पिलाने लगी, बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैं जो एक सीट बराबर में बैठा था, लोगों की ओर देख रहा था कि कोई तो होगा जो चोर नजर से, कि कोई तो होगा जो चोर नजर से उस माँ को, उस माँ का उघड़ा हुआ स्तन देखता होगा। कि कोई तो होगा जो चोरी नजर से उस माँ की उघड़ा हुआ स्तन देखता होगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। जो केला खा रहा था, केला खाता रहा। जो खैनी रगड़ रहा था, खैनी रगड़ता रहा। जो एयरफोन में गाने सुन रहा था, गाने सुनता रहा। जो खिड़की से बाहर देख रहा था, बाहर देखता रहा। जो हल्की फुल्की झपकी ले रहा था, वो झपकी लेता रहा। जबकि सबको पता था, जबकि सबको पता था, दुनिया का सबसे मुलायम, सबसे नर्म, सबसे सुंदर अंग इस समय उघड़ा हुआ है। कुछ देर के लिए मैं भूल गया, कुछ देर के लिए मैं भूल गया कि यह वही भारत है जिसमें हर 16वें मिनट एक बलात्कार होता है। कुछ देर के लिए चमक उठी मेरी आंखों में वह भारत जिसमें हर 16वें मिनट में कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसी भीड़ में पिलाती है, उसी भीड़ में पिलाती है, उसी भीड़ में पिलाती है। उसका निजी एकांत दिया जाता है, उसको एक निजी एकांत दिया जाता है। अगर एक भी आदमी अगर एक भी आदमी उस उघड़े हुए स्तन की ओर चोर नजर से देख लेता तो मेरा विश्वास उठ जाता इस जीवन से, मेरा विश्वास उठ जाता इस जीवन से। लेकिन बच गया मैं, लेकिन बच गया मैं, लेकिन बच गई वह माँ। लेकिन बच गया मैं, लेकिन बच गई वह माँ। बच गया वह बच्चा, बच गई एक पूरी नस्ल, और बच गया समूचा विश्व, बच गई समूची उम्मीद, बच गई समूची उम्मीद। और कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि किसी बच्ची के बलात्कार के बजाय एक उभरे हुए स्तन पर कविता लिख रहा हूं मैं। कि कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि किसी बच्ची के बलात्कार के बजाय एक उभरे हुए स्तन पर कविता लिख रहा हूं मैं, जो दूध के अथाह महासागर में सफेद द्वीप की तरह युगों युगों से अटल खड़ा है, युगों युगों से अटल खड़ा है। धन्यवाद।